Hello everyone. We will discuss about resources and development. You can get much more information about resources and development. तो चलिए हम अपनी एक क्लास को नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। ठीक है, टाइप ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, टाइप ऑफ रिसोर्सेज के अलग अलग प्रकार दिए हुए हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन्स, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। ओरिजिन्स का मतलब होता है उत्पत्ति, किसी भी चीज़ की उत्पत्ति हुई तो कैसे हुई है। ठीक है, बायोटिक रिसोर्सेज, these are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, fishery, livestock and etc. ठीक है, ये जो है बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल से हमें प्राप्त होते हैं और इसमें लाइफ होती है। सच ए ह्यूमन बींग्स, जैसे मानव, फ्लोरा एंड फाउना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोरा एंड फाउना? फ्लोरा Flora means is a natural vegetations, and fauna is a different type of species, like 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 biodiversity. Biodiversity is a fauna, fisheries, livestock and etc. Abiotic resources, अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन उन संसाधन को कहा जाता है जो जिनमें जीवन नहीं होता। ठीक है ना। द ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल रॉक एंड मेटल्स, यानी कि पर्वत और धातुएं, क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें जीवन नहीं होता है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, यानी कि मिलने के आधार पर कि पृथ्वी में कौन कौन से तत्व किस किस प्रकार से मिलते हैं, उसके अवेलेबिलिटी के आधार पर कि किस प्रकार से उसकी अवेलेबिलिटी है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज, रीन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है जो द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और replenishable resources. For example, solar and wind energy, water, forest and wildlife, etc. The renewable resources may further be divided into continuous और flow. देखो इसने क्या कहा, ये रिसोर्सेज एक तो कभी ख़त्म नहीं होते। ठीक है, जैसे सोलर, विंड, हवा। ठीक है, और ये क्या है, द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में बी फर्दर इनटू कंटिन्यूस टू फ्लो, और ये जब तक हमारी पृथ्वी रहेंगी जब तक ये फ्लो करते रहेंगे। ठीक है ना, जब तक हमें मिलते रहेंगे। ठीक है, हम इन्हें अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं केरला के अंदर हम क्या लगाया है, हम लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है यानी कि पश्चिमी घाट, तो यहाँ पर ठंडी हवाएं चलती हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, विंड एनर्जी के सोर्सेज लगा सकते हैं, यानी कि पवन चक्की लगाकर हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमारा भारत है, ठीक है, ये क्या है, हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, अब इस पे क्या है, इसके बीच से कर्क रेखा होकर गुजर रही, कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है मगरमच्छ झपटा। ठीक है, मैं से मध्य प्रदेश, गे से गुजरात, रह से राजस्थान और मैं से मिज़ोरम, छः से छत्तीसगढ़। ठीक है, झपटा झपटा झ है भैयो, झ से झारखंड, पै से पश्चिम बंगाल और टै से त्रिपुरा। ठीक है, इन सभी राज्यों में कर्क रेखा ज़्यादा होकर गुजरने के कारण यहाँ पर सोलर एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भैया 90 अंश का कोण बनाते हैं, और जहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं या सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होता है वहाँ पर, ठीक है,
ये क्या होता है, ये तो हमारी विषुवत रेखा है यानी कि इक्वेटर है, ठीक है, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। और यहाँ पे 23.5 पर क्या है, हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। फिर है नीचे 23.5 पर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। और इन दोनों के देखो, ये हमारा इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी एरिया बनेगा, इसमें सूर्य का प्रकाश ज़्यादा जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, ठीक है, कर्क रेखा जहाँ से भी होके ज़्यादा गुजरेगी, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ से होके गुजरेगी, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम सोलर प्लांट लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे राजस्थान वगैरह में, ठीक है, ज़्यादा धूप पड़ती है तो वहाँ पे सोलर एनर्जी लगा सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ये वाला। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पर इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दीज आर द ओवन प्राइवेटली individuals, many farmers over land which is allotted to by the government against the payment or revenue, ठीक है। ऐसी ज़मीन जो सरकार ने किसी को दान में दी है, ठीक है, जिससे कि उसे पेमेंट वो रिवेन्यू के रूप में ले सके, ठीक है। द इन विलेज आर पीपल्स विद लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस, और ऐसे आदमी को दी है जिन गरीब किसानों के पास ज़मीनें नहीं होती, ठीक है। The urban pupils own plot, houses and other property, plantation, pasture lands, ponds, water in well, etc. are some of examples of resources ownership by the individual. The make a list of resources owned by the your household, ठीक है। देखो, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल क्या होता है, इंडिविजुअल का मतलब होता है एक व्यक्ति, यानी कि किसी भी चीज़ पर अगर किसी एक व्यक्ति का अधिकार है तो उसे इंडिविजुअल बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि किसी की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जो रिसोर्सेज पूरी कम्युनिटी के होते हैं, देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। सपोज किसी किसी गांव के अंदर बहुत अच्छी सोने की खदान निकल गई, ठीक है, जैसे आपने केजीएफ देखी होगी, कोलार गोल्ड माइंस, ठीक है। उसमें क्या था, वहाँ पे सोने की खदान निकल रही थी, तो वो क्या थी, वो एक पूरे के पूरे गांव की ज़मीन थी, तो वह एक कम्युनिटी का सोर्सेज था, ठीक है। जैसे ब्रूशुअल्स ग्राउंड्स हैं वहाँ पे, ठीक है, ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं। ग्रेजिंग ग्राउंड्स का मतलब है ग्रास वाले, जिसमें बहुत ज़्यादा सेलवास वगैरह की घास उगती है जिसमें, ठीक है ना, जिसमें ज़्यादा पौष्टिक घास उगती है, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ों को ये लर्न किया जा सकता है, ठीक है। और अभी मैं इसको और डिफाइन करेंगे, ठीक है, ठीक है। पॉन्ड्स हो सकते हैं, इसमें पार्क हैं, पिकनिक स्पॉट्स हैं, ठीक है। प्ले ग्राउंड्स इन द अर्बन एरिया आर डिटो फैक्ट टू द ऑल पीपल्स ऑफ लिविंग देयर, ठीक है। जैसे कि वहाँ पर कम्युनिटी के, जैसे कि एक कंपनी, एक अपार्टमेंट है, उसमें वहाँ पे आपने पिकनिक पार्क्स बना रखे या पिकनिक स्पॉट्स बना रखे या पार्क्स बना रखे, पब्लिक पार्क्स बना रखे घूमने के लिए, जिससे सभी आदमी उठ जा बैठ जाए, तो वो प्रॉपर्टी या वो रिसोर्सेज किसके होंगे, वो कम्युनिटी रिसोर्सेज होंगे। नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जिस पे किसी एक देश का अधिकार होता है, और ये किसके रूप में हो सकते हैं, टेक्निकली आर रिसोर्सेज बिलोंग टू नेशन, द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। फॉर पब्लिक गुड्स यू माइट हैव सीन रोड कैनल्स, ठीक है। आप पब्लिक प्रॉपर्टी है ये, रोड्स, कैनल्स, रेलवे बीइंग कंस्ट्रक्ट बाय द नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट अथॉरिटी गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड, ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ लैंड, ठीक है। जो सरकार के वाटर रिसोर्सेज होते हैं, जैसे सिंधु घाटी, सिंधु सिंधु नदी समझौता, ठीक है, जैसे भारत और पाकिस्तान का सिंधु नदी समझौता हो रहा, क्योंकि उसका 80% जल तो पाकिस्तान यूज करता है और 20% भारत यूज करता है, ठीक है ना। ये हम आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जैसे हमारे पास वन्य संपदा है, इसमें जंगल में लकड़ी लकड़ी
या फिर हमारी अलग अलग प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं, तो ये भी क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज ये हैं जो समुद्र से अलग, जैसे ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड द टू नॉटिकल माइंस। नॉटिकल माइंस नोट करियो भाई, नॉटिकल्स ये समुद्री मील होता है, ठीक है। नॉटिकल्स माइंस समुद्री मील होता है। जिस तरह से हमारे यहाँ पे, ठीक है, ये 1 किलोमीटर में 1.8 किलोमीटर काउंट किया जा, ठीक है ना। 1 नॉटिकल माइंस, 1 नॉटिकल माइंस इज कल टू 1.8 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 800 मीटर, यानी कि 1800 मीटर काउंट किया जाता है नॉटिकल्स माउइन में। और यह है समुद्री जो सीमा होती है, ये कौन सी सीमा होती है, मैंने कल आपको बताई थी, जो तटीय रेखा से 200 किलोमीटर का एरिया होता है, वहाँ तक का खनन कर सकता है, यानी कि वहाँ तक का क्या हो सकता है, वहाँ तक की माइनिंग की जा सकती है, ठीक है, भारत की। और जो उससे आगे की माइनिंग करेगा, यानी कि 200 किलोमीटर से ज़्यादा की अगर माइनिंग करेगा भारत, तो वहाँ पे क्या होगा, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो जाएंगे, ठीक है। 2 नॉटिकल्स माइन तक ही भारत अपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब है कि भारत वहाँ तक ही अपनी क्या कर सकता है, माइनिंग कर सकता है, ठीक है, ठीक है। बिलोंग टू ओपन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। बिना अंतर्राष्ट्रीय समूह की आज्ञा के वहाँ पर 200 नॉटिकल माइन से आगे की सीमा में कोई भी वहाँ पर माइनिंग नहीं की जा सकती। माइनिंग के तौर पे वहाँ से क्या हो सके, खनिज तेल निकाला जा सके, यानी कि मिनरल्स निकाले जा सकें, अलग अलग प्रकार की मेडिसिन निकाली जा सकती है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की मछलियों के अंदर से अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स, ठीक है, फाइबर्स, जैसे सारामेन नाम की मछली के अंदर से, ठीक है, न्यूक्लियस फाइंड किया था हमारे जेम्स फेडरिक ने, ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूज कर सकते हैं। आपको नहीं पता, अलग अलग प्रकार की मछलियों से भी अलग अलग दवाइयाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं। और समुद्र के अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनसे हमें मेडिसिन प्राप्त होती है, ठीक है। डू यू नो दैट इंडिया हैज़ द गोट the right to mining manganese nodules from the bed of Indian Oceans from that area which lies beyond exclusive economic zone. Identify some resources with the international Indian nature. मैंने आपको बताया नहीं कि अभी कि इसमें क्या है कि इकोनॉमिकल जोन वे हैं जो भारत के चारों तरफ, सपोज यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इससे जो एरिया है आसपास का, जो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे भारत का एरिया है, सपोज ये एक द्वीप है, और इसके आसपास का जितना ये 200 किलोमीटर, 200 नॉटिकल्स माइन तक, यहाँ पे कोई भी देश इसकी सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। मगर इससे अलग भारत जब यहाँ आसपास जाएगा, तो ये इंटरनेशनल कोस्ट लाइन शुरू हो जाएगी, और यहाँ से करने पर यह इंटरनेशनल रिसोर्सेज माने जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुई होगी, ये मैप में बना के ही क्लियर हो सकती है बाबू, ठीक है। चलो आगे समझाएंगे, ये भी बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा मैं, कोस्ट लाइन क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर द फाउंड इन रीजन्स, ठीक है, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। देखो इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं, ये रिसोर्सेज अवेलेबल तो होते हैं, पर इनका हम कोई यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट कौन सा है, ये वाला एरिया वेस्टर्न पार्ट होता है, और ये वाला ईस्टर्न पार्ट होता है, और ऊपर वाला पार्ट होता है नॉर्थन पार्ट, और ये वाला जो नीचे का जो पार्ट है, ये बीच वाला, ये साउथर्न पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो, राजस्थान एंड गुजरात हैव इनोमियस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट विंड एंड सोलर एनर्जी, बट सो फार दीज हैव
resources which are found in regions but have not utilized, for example the western घाट particular। कहने का मतलब ये है इसमें राजस्थान और गुजरात के पास पोटेंशियल रिसोर्सेज तो हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे गुजरात में ठंडी हवाएं चलती हैं तो विंड एनर्जी लगाई जा सकती है। राजस्थान में गर्म सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ता है तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है, वहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है, वहाँ पर क्या किया जा सकता है, वहाँ पे सोलर सोलर एनर्जी लगाई जा सकती है, ठीक है ना, सोलर एनर्जी लगाई जा सकती है।